नंदिता जी, जैसा कि उन्होंने कहा, अब आप ये समझाइए कि इसको अक्षय तृतीया से जोड़कर तो देखना होगा ही ना, क्योंकि हर साल की परंपरा है, आज से तो चली नहीं आ रही है। लेकिन अगर जेब कहती है कि नहीं खरीद सकते, तो क्या ये हो सकता है कि आप उतना बड़ा कुछ ना इन्वेस्ट करके थोड़ा बहुत खरीद लें? मतलब इसको आप कैसे समझाएंगे? देखिए, पहले तो मैं दो चीज़ें क्लियर करना चाहूँगी, और मैं माला जी से काफ़ी सहमत हूँ उस बात की कि जब जेब नहीं अलाउ कर रही है तो आप अपनी फटी जेब को और ज़्यादा फाड़िए मत, है ना। लेकिन अक्षय तृतीया है, बहुत सुंदर दिन है, अबूझ मुहूर्त है। इस मुहूर्त का सिग्निफिकेंस बहुत बड़ा होता है। पूरे हमारी भारतीय सनातन जो हमारी संस्कृति, हमारे वैदिक टेक्स्ट हैं, उसमें वर्णन है इसका। लेकिन जो पहले वर्णन था, पहले स्वर्ण खरीदने का वर्णन नहीं था। वर्णन क्या होता था? अक्षय तृतीया के दिन आप अनाज खरीदते थे, क्योंकि अनाज एक बेसिक प्रोस्पेरिटी का कारक होता था। और आप उस चीज़ को खरीद करके कि आने वाले टाइम पे हमारी फसल अच्छी हो, हमारा जीवन निर्वाह अच्छा हो, उसमें आप ईश्वर की कृपा मानते थे। अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन है पूरे वर्ष भर में जहाँ पे जैसे कि त्रेता युग की शुरुआत हुई, परशुराम जयंती भी है, नारायण की और कुबेर देव की। और तृतीया जो होती है, तिथि होती है, वो गौरी से संबंधित होती है। उसकी जो अधिष्ठात्री देवी है, माता गौरी है, माता पार्वती है, साक्षात एक तरह से लक्ष्मी जी का रूप है, यहाँ पे कृपा बरसती है। और कुबेर जी का दिन माना जाता है। इसलिए ये बोला जाता है कि धीरे धीरे जब सामर्थ्य लोगों का बढ़ता गया तो उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट्स के रूप में चीजें और खरीदनी शुरू करी, एड ऑन करी। अक्षय पात्र होता है, भगवान कृष्ण ने पांडवों को अक्षय पात्र दिया था। तो वो जो पात्र था किसी सोने चांदी का नहीं था, मिट्टी का था। उस मिट्टी के पात्र में मटकी टाइप का था, उसमें चावल डाल के दिया था और द्रौपदी से बोला था कि ये पात्र कभी खत्म नहीं होगा। और इसके साथ ही वर्णन है कि ऋषि दुर्वासा जब आए तो उन्होंने टेस्ट लेने की कोशिश की इनके वनवास में, और जब वो टेस्ट लिया तो लास्ट में उन्होंने देखा कि कुछ नहीं, द्रौपदी ने देखा मेरा तो अन्न खत्म हो गया। तब उन्हें याद आया कि मैं अक्षय पात्र में बनाती हूँ, और उन्होंने उस अक्षय पात्र में जब खाना बनाया तो एक चावल का दाना रह गया था। और भगवान कृष्ण आगे उन्होंने कहा मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दीजिए। उस चावल के दाने से उनका तो पेट भरा, और ऋषि दुर्वासा उनके सारे जितने संत थे साथ में, उन सब का पेट भरा। आप ये सोच लीजिए कि ये पावर होती है अक्षय पात्र की। आप एक धनिया खरीद के ला सकते हैं, आप पीली सरसों खरीद के लेके आ जाइए, आप अपने सामर्थ्य से कोई भी अन्न खरीद के लेके आ जाइए। यानी कि ऐसा नहीं है कि सोना खरीदेंगे तो ही आप पर कृपा होगी, आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से जितनी आपकी जेब आपको अलाउ करे आप उतना कर सकते हैं। रूपा मेहता जी, अब मार्केट को लेकर, हालांकि जो ऑडियंस आज हमारे साथ है उनसे भी हम, चूंकि मार्केट को लेकर तो सबसे ज्यादा सवाल लोगों के मन में होते हैं, आप जरा ये समझाइए, अब ऐसे वक्त पे जब वॉर धीरे धीरे हमें सही दिशा में जाती हुई, यानी कि सुलझती हुई दिशा में जाती हुई नजर आ रही है, अब अक्षय तृतीया भी है, क्या असर आप देख रही है, क्या इसको लेकर आपका पहला रिएक्शन होगा? देखिए, जहाँ तक हम गोल्ड की बात कर रहे हैं और अगर हम इसको अक्षय तृतीया से कोरिलेट करके देखें, तो अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, अगर आप आज अक्षय तृतीया पे गोल्ड खरीदेंगे और एक साल बाद अक्षय तृतीया पे आप जानना चाहें कि इसका क्या इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टिव से हमें मिलेगा, तो डेफिनेटली बाइंग है। आप आज खरीदेंगे तो एक साल बाद आपको रिटर्न मिलेगा, अगर हम इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टिव से देखें। और जहाँ तक बात आती है कि इस लेवल पर खरीदना है या नहीं खरीदना, क्योंकि देखिए गोल्ड के ऊपर सिर्फ वॉर जो है वो एक इम्पैक्ट नहीं डाल रही है, बहुत सारे अदर फैक्टर्स होते हैं। आप ये भी जोड़ दीजिए, खरीदना है तो कितना खरीदना है, मतलब यहाँ पर भी तो आपको सेफ थोड़ा सा खेलना पड़ेगा। जी बिल्कुल, कितना खरीदना है और किस लेवल पर एंट्री होनी चाहिए। अब देखिए, अब तो अक्षय तृतीया है, तो अक्षय तृतीया के ऊपर अगर आपको लेना है, आपकी जेब अलाउ नहीं करती है, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप गोल्ड ETF में जा सकते हैं, अगर आपके पास 1000 इन्वेस्ट करना है, 2000 आपको इन्वेस्ट करना है, थोड़ा थोड़ा आप वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन गोल्ड के ऊपर, गोल्ड ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स इसके ऊपर इंपैक्ट डालेंगे। इस बात से हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ से गोल्ड ऊपर चला जाएगा या नीचे आ जाएगा, हॉर्मुज खुल गया, युद्ध की स्थिति टल गई है। अभी ये टेम्परेरी है, परमानेंट सॉल्यूशन अभी नहीं आया है।